हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में मानसून के आने के साथ ही डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। मानसून के कारण बिहार के कई जिलों में डेंगू महामारी का रूप ले लेती है। बारिश के कारण होने वाले जल जमाव से पैदा होने वाली बीमारियों में सबसे प्रमुख डेंगू है, जिससे हर साल लोग इससे परेशान हो जाती है। इस मानसून में इसके फैलने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे के सभी जिलों में स्थित जिला और सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी जिला अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया जाए। डेंगू के मरीजों के लिए 5-5 बेड की व्यवस्था मच्छरदानी सहित की जाएगी। इसके साथ ही जिला अस्पतालों में पैरासिटामोल और सलाइन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। डेंगू के मरीजों का इलाज इन्हीं से होता है। बिहार में बुधवार को 79 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6889 हो गई है। प्रदेश के 16 जिलों में 79 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अररिया में 8, औरंगाबाद में 3, बांका में 1, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 2, बक्सर में 4, जहानाबाद में 8, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 5, नालंदा में 2, पटना में 7, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 6, सारण में 2 और सीवान में 11 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इससे पहले मंगलवार को 148 पॉजिटिव मरीज के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 6810 पर पहुंच गई थी। राजद नेता और किशनगंज के कोचाधामन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार सीमा इंतखाब ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोली है। सीमा इंतखाब ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार गरीब मजदूरों को रोड पर छोड़कर चुनाव में लग गए हैं। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों की मक्का बारिश से बर्बाद हो रहे हैं। मक्का का दाम भी नीचे गिरता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दें। साथ में राजद नेता सीमा इंतखाब ने कहा है कि जो भी गरीब मजदूर बंधन लोन ले रखे हैं वे माफ होनी चाहिए, ना कि लोन दें, नहीं तो गरीब मजदूर बर्बाद हो जाएगा। साथ में राजद नेता सीमा इंतखाब ने कहा है कि सरकार मुद्दों पर चुनाव लड़िए, ना कि जात धर्म पर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा यदि चिराग पासवान को एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करती है तो उनकी पार्टी अपना पूरा समर्थन देगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा को अब दलित या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दे देना चाहिए। यदि भाजपा ऐसा करेगी तो उनकी पार्टी भाजपा को अपना समर्थन देगी। कल पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने तो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नाम की वकालत भी की है। बिहार पुलिस भले ही हाईटेक हो गई हो, लेकिन सुदूरवर्ती थाने अब भी खस्ता हाल है। इंडो नेपाल बॉर्डर जैसे संवेदनशील इलाकों में झोपड़ी में चल रहे थाना पुलिस की आधुनिकीकरण की हकीकत बयां कर रहा है। किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड के अंतर्गत नेपाल सीमा पर स्थित गंधवर्ध डांगा थाना इसका जीता जागता उदाहरण है। कनकई नदी की बाढ़ से बचने के लिए मचान नुमा बनाई गई झोपड़ी वाले थाना भवन से ही लगभग 25,000 की आबादी वाले क्षेत्र और नेपाल सीमा जैसे संवेदनशील इलाकों में अपराध नियंत्रण की जिम्मेवारी पुलिस कर्मी संभालते हैं। इसी झोपड़ी में ऑडी रजिस्टर से लेकर तमाम कागजात, वायरलेस सेट, अन्य सुरक्षा उपकरण भी रखे जाते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भाग में 2 दिन भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बुधवार को भी भोजपुर, पटना, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, किशनगंज, पुणे, अररिया, कटिहार और रोहतास में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पटना में अहले सुबह बारिश के बाद दिन भर उमस की स्थिति बनी रही। भागलपुर में भी दिन में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बिहार के अधिकतर जिलों में उमस की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी चंपारण इलाके में दोपहर तक सूरज के दर्शन नहीं हुए। गया में भी बूंदाबांदी की स्थिति बनी रही। आज गया और पटना में बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार हल्की बारिश भी हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी शहरों में जरूरत के हिसाब से बाईपास और सड़क ऊपरी पुल का निर्माण होगा, ताकि सभी शहरों में आवागमन और सुगम हो। किस शहर में किस तरह की कार्य की आवश्यकता है, इसका आकलन करने का उन्होंने पदाधिकारी को निर्देश भी दे दिया है। यह भी कहा गया है कि अगली बार सरकार में आएंगे तो हर खेत को पानी देंगे। बिहार के कद्दावर नेता और लालू के संकट मोचक कहे जाने वाले रघुवर प्रसाद सिंह की तबीयत मंगलवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें पटना के एम्स में भर्ती कराया गया। मंगलवार शाम को तकरीबन 5 बजे रघुवर प्रसाद सिंह को एम्स लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल एडमिट कर लिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह के करीबी लोगों के मुताबिक उन्हें एम्स के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह के एक बेहद करीबी व्यक्ति ने बताया कि पिछले 2 दिनों से वे बुखार से पीड़ित थे। उन्हें 99 से 100 डिग्री तक बुखार
लगातार चर उतर रहा था। पिछले 2 दिनों से स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर रघुवर प्रसाद सिंह बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल की टैबलेट ले रहे थे। अपने फेवरेट स्टार या फिर खास दोस्तों के साथ तो सेल्फी सभी लोग लेते हैं, लेकिन क्या आपने अजगर सांप के साथ किसी को सेल्फी लेते हुए देखा है? यदि नहीं देखा है तो आज हम आपको अजगर के साथ सेल्फी ही नहीं बल्कि कंधों पर उठाकर फोटो खिंचवाते हुए लोगों की तस्वीर को भी दिखाएंगे। दरअसल बिहार के अररिया जिले में एक 10 फीट लंबा अजगर सांप निकला है। इस अजगर सांप के बारे में जैसे ही गाँव वालों को जानकारी मिली तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उसे कंधे पर लेकर सेल्फी लेने लगे। साथ ही इस दौरान सांप के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक मामला अररिया के रानीगंज का है। खेत में काम करने के दौरान एक मजदूर ने 10 फीट के अजगर सांप को पकड़ लिया। मजदूर का कहना है कि रानीगंज के कलावती डिग्री कॉलेज के पास अजगर खेत में लेटा हुआ था। तभी एक मजदूर की नजर अजगर पर पड़ी। उसने शोर मचाया तो देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर पास के खेत में मक्का काट रहे एक मजदूर ने हिम्मत दिखाई और 10 फीट के अजगर को अपने हाथों से पकड़ लिया। इस विशालकाय सांप को देखने ग्रामीणों में होश सी मच गई। मजदूरों ने साहस करके सांप को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड के बगल में कल नेपाल के जवानों ने ड्यूटी के लिए जो टेंट लगाया है वह भारतीय क्षेत्र से सटे गांव के लोगों में चर्चा का विषय बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि भारतीय क्षेत्र के इनरवा नगरदेही भंडवा के सामने नो मैंस लैंड के बगल में नेपाल जवानों ने जो टेंट लगाया गया था उस पर चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यह देखकर आसपास के गाँव के कई लोग टेंट देखने बॉर्डर के पास पहुंचने लगे। इस पर नेपाल जवानों ने तत्काल उस टेंट को हटा भी लिया। इधर लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नेपाली प्रहरी के टेंट पर क्या लिखा हुआ है। हालांकि इस बारे में पूछने पर स्थानीय एसएसबी के अधिकारियों या फिर जवानों ने कुछ भी कहने से परहेज किया है। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा का यह हिस्सा पूर्वी चंपारण के पीराकोटी स्थित एसएसबी मुख्यालय के क्षेत्र में पड़ता है। अब पेड़ से लीची तोड़ने के बाद कम से कम 12 दिनों तक ये खराब नहीं होगा। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र पिछले 2 सालों से इस विषय पर शोध कर रहा था। लीची के फल को तोड़ने से कुछ दिन पहले एक खास तरह के केमिकल मिश्रण के छिड़काव के बाद लीची तोड़ने पर अगले 12 दिनों तक लीची फ्रेश और अपने अच्छे स्वास्थ्य में रहेगी। अब तक के शोध के परिणाम से उत्साहित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र 1 साल और ट्रायल के बाद शोध को अंतिम स्वीकृति देने वाले परिषद के पास भेजेगी। भारत चीन सीमा पर कुछ दिनों से काफी तनाव है। करीब 50 साल बाद एलएसी पर भारत चीन सैनिक एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस संदर्भ में चीन सीमा पर ड्यूटी कर चुके भारतीय पूर्व सैनिकों ने अपनी बातें रखी है। लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन के बीच गतिरोध और ताजा हालात पर आईटीबीपी के पूर्व अपर महानिदेशक आर.के. मिश्रा का कहना है कि चीन हमेशा से भारतीय क्षेत्र पर कब्जे की मंशा रखता है। चीन के साथ विवाद की वजह यही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हजारों किलोमीटर की चीन से लगी सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच विवाद का बड़ा कारण चीन के विस्तारवादी मंशा है। उन्होंने कहा कि ताजा विवाद चीन की ओर से जानबूझकर पैदा किया गया था। पैंगांग झील से सटे इलाके में चीन पहले ही सड़क का निर्माण कर चुका है। भारत अपने क्षेत्र में सड़क बना रहा है, पर चीन ऐसा नहीं होने देना चाहता है। लद्दाख में गतिरोध का कारण यही है। चीन ऐसा इसलिए करता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी सेनाएं तुरंत पहुंच जाए, पर भारत ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि चीन से लगी हजारों किलोमीटर की सीमा पर हमारे 80% सुरक्षा पोस्ट निर्णायक ऊंचाई वाले स्थान पर हैं, लेकिन चीन के पास ऐसा सिर्फ 20% ही क्षेत्र है जहां वह हमसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। इसके बावजूद चीन सैनिक बाज नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन से मिली छूट के बाद बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों का दीदार करने की हसरत पाल रहे सैलानियों को अब अक्टूबर का इंतजार करना होगा। 30 सितंबर तक वाल्मीकि रिजर्व भ्रमण पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। यूको टूरिज्म सेंटर में संक्रमण के बाद अब मानसून के कारण जंगल सफारी पर भी ब्रेक रहेगा। वीटीआर के यूको टूरिज्म में आने वाले पर्यटकों को अपना कार्यक्रम स्थगित करना होगा या फिर किसी अन्य पर्यटक केंद्र की ओर रुख करना होगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व में बरसात के दौरान किसी भी प्रकार के पर्यटन पर भी रोक लगा दी गई है। बिहार के 12,000 पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग छात्रों को रोजगार मिलेगा। बिहार राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मोहपात्रा ने राज्य के सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को इस सिलसिले में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें पास आउट और अंतिम वर्ष के छात्रों को कॉलेजों से प्लेसमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कॉलेजों को हर हफ्ते वेबिनार का आयोजन करने को कहा गया है, जिसमें छात्र और देश भर की बड़ी निजी कंपनियां शामिल होगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है, लेकिन उन्हें सभी शर्तों को पूरी करनी होगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चतुर्वेदी ने कहा है कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूरों के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें खासतौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना जरूरी है। अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है, भले ही वह संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। करीब 1 महीने से खाली पड़ा बिहार विधान परिषद के सभापति का पद भर दिया गया है। बीजेपी नेता अवधेश नारायण को विधान परिषद का नया कार्यकारी सभापति चुन लिया गया है। अवधेश नारायण सिंह सभापति के पद पर दूसरी बार बैठने जा रहा है। इससे पहले अवधेश नारायण सिंह 2012 से 2017 तक विधान परिषद के सभापति के तौर पर थे। अवधेश नारायण सिंह शुरू से ही भाजपा से जुड़े रहे और कई बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं। अररिया में संक्रमण के नए मामले सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है, एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 4 नए मामले की पुष्टि हुई है। इस सिलसिले में चिंता की बात यह है कि ये सभी पॉजिटिव मरीज एक ही प्रखंड के यानी कि जोकीहाट के हैं। दूसरी ये कि चारों संक्रमित व्यक्ति कोई प्रवासी मजदूर या फिर कोई प्रवासी व्यक्ति नहीं है, बल्कि सरकारी अस्पताल के स्टाफ हैं। इसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हालांकि अब तक जिला प्रशासन ने सामने आए 4 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि नहीं की है। पटना विश्वविद्यालय में परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर को लेकर बैठक हुई है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि बाकी छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि परीक्षा ली जाएगी। वीसी NH प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी की परिस्थिति को देखते हुए हर हाल में ऑफलाइन परीक्षा लेने का ही फैसला लिया गया है। वीसी ने कहा है कि BA पार्ट 3 के एक पेपर के परीक्षा के जुलाई में लेनी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि PG में नामांकन प्रभावित हो रहा है। बाकी पार्ट 2 की परीक्षा बाद में ली जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर यानी कि KDB लाइव पर, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।